बोलो गाज माता की जय। बहुत सच्ची कहानी है ये, हमारी बुआ जी ने हमें सुनाई और अब आप लोग सुनिए, प्लीज़ ज़रूर सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। उस हवा छप्पर पे गिर देती, छप्पर ही होते पहले तो उसमें घोरला गरज रहा, वो भीग जाती उसमें। तो भादों के महीने में कहने लगी गर्ज माई के रोट करेंगे तो ये धागा गरजने में ही गिरना चाहिए। जब राम जी गरज जाए कहीं भी रख दो, चाहे तुलसा उलसा के पेड़ पे, तो वो ऐसी कर रही थी। तो रानी घर घर वो धागे बांट रही थी, गुड़िया ऐसी बांटे रही थी, वह बनता नहीं थी कोई। तो रानी देख रही थी अपनी खिड़की में से, बंदी को कहने लगी इसको बुला के ला, ये अम्मा जी घर घर निकले हैं, घर घर बढ़े हैं, क्या कर रही है। तो उनकी रानी ने कहा वह काम मैंने कर सकती। बंदी गई, कह लगी तुम्हें रानी बुला रही। और वो तो बेचारी गरीब नहीं थी, घबरा गई कि भाई रानी मुझे क्यों बुला रही। तो उसने कही कि चलो आगे के हाथ जोड़ के बाहर ही खड़ी करी, नहीं अम्मा जी अंदर आ जाओ। आके कहने लगी ये घर घर तू सुबह से देख रही मैं तुझे खिड़की में से, और तू घर घर निकले और क्या दे रही। कहने लगी गर्ज माई के रोट हैं और ये मैं धागा बांधने को दे रही सबको, सब औरतें ऐसा करें, और ये धन के दूध के पूत के सब माया के सबके हैं, अब तो मैं भी बांधूंगी। कहने लगी कि राजा साहब को नहीं दिखाने किसी को भी, मतलब और कुत्ते बिल्ली को भी नहीं घेरने। कह लगी नहीं मैं तो कर लूँगी, और नहीं मैं करूँगी। उन्होंने जब धागा ले लिया, रानी ने बांध लिया। राजा साहब जैसा गए अपने ऑफिस जहाँ जाते होंगे, तो रानी ने पीछे बनवा लिए। और वो राजा साहब पता नहीं अचानक कैसे आ गए, और उसे कहीं हक कर में धक्करी तो सही में से कांधर उठा कर तो राजा की गद्दी के नीचे ही धर दिए। राजा साहब उस पर बैठने लगे, रानी लड़े, कहने लगी राजा साहब इस पर ना बैठो, इस पर ना बैठो। क्यों? जब मैं रोज़ बैठता आज क्या हो गया ना। वो बैठे, जैसे वो बैठे हुए गर्म लगे उन्हें, तो राजा साहब ने उघाड़ के देखी गद्दी पे कि क्या रखे। कहने लगी ये क्या चीज़ है। कहने लगी राजा साहब मैं बढ़ती हूँ। कह क्या करेगी ना, अब खाऊंगी मैं। कहने लगे 2.5 मूंग के खाने वाली ने खा कर तुम मरेगी, पेट में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठा के कुत्ते को घेर दिया उसने। उसी टाइम उनके घर में आखानंदी जो थी कुछ नहीं रहा, धन के भी कोयले हो गए, और बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे थे घुड़साल में रह गए, तो स्कूल में जो घोड़े हाथी भैंस बंधी सब, मतलब कुछ नहीं रहा। तो ऐसे करते रहे अपना। वो कहने लगे भाई ऐसा हो गया। कहने लगी मन रानी साहब तो मैं मना करी थी। वो कहने लगी तो रानी ऐसी होगी कि घर घर मट्ठा मांगना पड़ेगा उसे, तो कोई मट्ठा ना दे करेगी तो रोज़ का काम हो रहा है इसका, रोज़ मट्ठा कहाँ से लाऊंगा। तो बिल्कुल जब साल भर हो गया उनकी, मतलब स्थिति बहुत ख़राब होगी। राजा साहब कहने लगे रानी चलो यहाँ से कहीं दूर देश में चलो। तो जाके वे सीधे कहने लगे पहले कहाँ चलो। अब चलो यहाँ मेरी बहन है पास में, बहन के चलेंगे। तो जैसे बहन के गए तो बहन ने पूछा कैसे भेस है। अब बहुत टूटे फूटे भेस है, फटे उटे कपड़े पहन रहे, 1 साल हो गया था। अब तो कह दो मैं गंठा रोटी बाग में भिजवा रही हूँ, बाग में बैठे थे। तो ठीक है उन्होंने गंठा रोटी भिजवाई, उन्होंने खाए नहीं, उसके बाग में दबा कर आगे चलम चल आगे चल कह लगे एक मेरा दोस्त है राजा का लड़का, उसके चलाए। तो वहाँ गए तो रानी नहारी थी, उन्होंने कहा इसमें को आ जाओ मोरी के रास्ते को, बैठक में कुना हो। अच्छा देखा तो हार खूंटी खुद देख रहे, हार जो खूंटी निगल रही। कहने लगे रानी साहब यो भी हमारे सिर लगेगा हार, अब तुम यहाँ से भी उल्टे हट लो। तो वहाँ से उन्होंने बुलाया नहीं, वे उल्टे हट के वहाँ से चले गए। वे देख कर कहाँ गए, वहाँ से चलम चल। कहने लगे अब कहाँ चले रानी। राजा साहब कहने लगे कि मेरा एक यार हो रहा है खाती का बड़ी जो हो, कि उसके भी चल देख लूँ अजमा के, चलो। बस वहाँ से चले, खाती का जान लगे। उनने कह दी मेरी खतवाड़ मुकवा जा, गेट रास्ते में अपनी दूसरा रास्ता से उसमें न कहा। तो घनी तोड़े नीचे धरती निकल रही उसके, वहाँ से भी उल्टे फिर देख, यहाँ भी दिन घने ख़राब आ गए। वहाँ से चलम चल कहीं दूर देश में निकल गए, कहीं गंगा किनारे। कहने लगे रानी भूख लगी बहुत, यहाँ तितर उड़ रहे और ये हैं, चलो इन्हें पकड़ के भून कर खाते हैं। चलो राजा साहब बस वो तितर पकड़े भून दिए। कहने लगे तो मैं नहाया हूँ तुम्हें। नहान गए वे तो उभाड़ के देखने लगे, देख बन गया क्या, उड़ के वे तो तितर भाग गए अपने आप। आए राजा साहब कहने लगे राजा रानी भूख लगी। कहने लगी राजा साहब मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिए थे सारे, झूठ बोल रहा हमने, उड़ गए थे। फिर वहाँ से चलम चल कहीं गंगा किनारे पहुँच गए। कहने लगे रानी यहाँ मछलियाँ बहुत हैं, इन्हें करके खा लो और क्या करेंगे। तो मछली पकड़ी बना उना कर रख दी। रानी कहने लगी राजा साहब आज मैं नहा खाऊंगी और तुम बनाओ आज। तो चलो, वो राजा ने उघाड़ के देखी तो मछली तो दरिया में गैल कूद गई।
राजा साहब कहने लगे कल इनने तितर जैसे खाए ऐसी मैंने मछली खा ली, अब रानी आओगी मैं यही जवाब दूंगा उसे। बस रानी आई, कहने लगी जल्दी दो मुझे। कहने लगे रानी आज तो मैंने खा ली, मुझे ज़्यादा भूख लगी थी। पर रानी समझ के कह रही जैसे कल मैंने तितर खाए थे ऐसी मछली इन्होंने खा ली। चल कहीं दूर देश में पहुँच गए। तो इन दिनों में पहले कचरे फूट खिलक रही थी, मक्का बुआ थी, तो माली था तो उन्हें भूख लगी थी, बेचारे काने काने कच्चे कच्चे खाने लगे राजा रानी। तो कोई देख ना ले माली हमें मारेगा, तो मालन ने देख लिया, उन्हें आवाज़ लगे कौन है। कहने लगे जी हम तो काने काने से खा रहे कच्चे। कहने कैसा है, उन्हें अपनी बीता सारी सुनाई। कह रही नहीं पेट भर के पहले बढ़िया खाओ बैठाए। कहने लगे नौकरी करोगे, हाँ नौकरी की तलाश में आए हम नौकरी में। कहने क्या करोगे, अब पहले हरट चले थे ऐसे ही वे कुछ और बोल रहे थे, हरट से भी दूसरी चीज़ हाँ पता नहीं तो पानी आकर था जिसमें चरस से बोल रहे थे, चरस कुछ ऐसे। तो कहने लगे चलो कर लो यो यार मैंने आक लगे। और रानी अपना थारे फूट कचरे गाँव में देती आक लगी कि ठीक है। और रहने लगे राजा साहब अपना रोज अपना क्यारी में नुला में और वो हरट चला में खरबूजे फूट और बढ़िया होने लगे। रानी साहब रोज सुबह ही टोकरा भरे गाँव में ले जा। तो कई हो गए बेग तो बहुत दिन अगला साल आ गया। तो ऐसी जैसे हम बैठे ऐसी कहानी सुन रही सब बैठी, बस वह रानी पहुंची। कहने लगी एक भाई गजब रोट कर रहे हैं हम तो अभी कुछ लेने के नहीं। बस वह नहीं बैठ गई रानी, रो लगी बैठ कर। ये सब औरतें कह लेकिन बहन तो क्यों रो रही। क्या लेकिन गर्जमाई के हम मारे फिर रहे आज ये करे थे ऐसे ऐसे मेरे राजा ने फेंक दिया। तो राजा रानी थे माली माला नहीं है हम। उन्हें सारी विपत उन्हें बहनों को सुनाई। वे कहने की तो तू ऐसा कर तू दोबारा करी ना। तो राजा साहब जो वो चला रहे थे हरट उसके ऊपर चिंदों की छाँ कहीं घटा ना बादली और छाँ हो रही। तो राजा साहब कहने लगे आज घटा भी ना बादली भी ना छाँ कहाँ से हो। तो जब हरट चलाया पानी देखा तो उसमें वो निचली निकली है। उन्हें ठाक रख दी। रानी आई कहने लगे ये रख ले कपड़े उपड़े सिले के ना धक्का ना रहे मिला कहीं। तो उन्हें रख लिया। हाँ तो उसने अपना वो करे भाई नीचे रख दी चलो रख दो। वो कहने लगी मालन को रानी अकरानी जो कल को बिक्री में गेहूँ आवेंगे तो तुम वो मुझे दे दियो। कहने लगी चल ठीक है। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी गजमाई ने उस दिन गेहूँ आए उस पर देखने के सामान में कोई और चीज़ नहीं आई। तो मालन ने बांटन कह लगी आज तू ही रख सारा जो तेरा बिक्री का तेरा नसीब का। तो जब उन्होंने बताया कि रोज तो चने बाजरा गेहूँ जो आम थे आज तो गेहूँ के आए। तो वे रानी ने पीस कर गजरोट की तैयारी कर ली। धागा वो था ही वो बांध दिया चिंतों की छाँवरी। तो राजा साहब कह लगे रानी अब तो मारे फिर तू फेर कर रही है। कहना राजा साहब हमारे दिन बावड़ जाएंगे दिन बावड़ गए हमारे जो थारे ऊपर बिना बादली के छाँवरी। तो उनने करे रहते रहे 5-7 महीने आखनंदी आ गई पैसा जुट गया उनका खाना उनके सिर था अपना जो तनख्वाह देते उधर उधर करे। चल हम कहने लगे रानी चलो अब अपने देश चले गए देखें क्या है। बस चल हम चल वहीं गंगा किनारे आए देखा तो मछली आगे घूम पड़ी। राजा साहब ने लात मारी एक जाओ अब थारा क्या काम है जाओ तुम जाओ। तो वहाँ से चल हम चले ऐसे बड़मा पहुँच गए। वहाँ तितर भी देखे तो वे भी भुने पड़े वहीं उन्हें भी एक जाओ उठ जाओ तुम जाओ थारा क्या करूँगा वहाँ से दिन बावड़ गया। वहाँ से चल अपने उसका आए दोस्त के खाते के कहने लगे भाई बता दे इनका तेरा दोस्त आ रहा। कह रहा कैसे भेज रहा है आपका तो ठीक है हालत ठीक है अब तो आजा मेरी बैठक में कोकना बैठक में कोई आऊँ खतवाड़ में कोई आऊँगा ये थारे घनी तोड़े धरती निकल रही थी तुमने हमारे सिर लगाए होंगे ये तुम उठा लो अपने देखो धरती निकल रही थी अब उगल रही तुम्हारे घर। फिर राजा के लड़के के गए उसको कहना कैसे भेज सकते बहुत अच्छे भेज से आपका तो कह लगे तो मेरी बैठक में को आ जाए। कह रहे नहीं आऊँगा मोरी के रास्ते कोई वहाँ देखा तो खूंटी जो हार निकल रही थी वहाँ उगलन लग रही हार। उन्होंने कहा देखो हार उगल रही खूंटी हमारे सिर लगा था हमारे दिन खराब आ रहे थे अभी अपना तुम्हारा हार देना है ले। फिर बहन के गए बहन ने कही कैसे भेजते हैं मेरे भाभी भाई अब बहुत बढ़िया ठाट से बाट से हैं। तो कहने लगे तो आ जाएंगे मेरे घर महल पे। अब नहीं महल पर नहीं अपना गंठा रोटी निकाल के ले जाए नुके नुई मिले दबे दबाए। कहने लगे ये ले जा हम तो इन्हें देना आए थे आए गांव में देखा है तो रुका बढ़िया भाई राजा साहब तो फिर आ गए अब तो बड़ी अच्छी हालत है।
देखो तो घोड़े घुड़साल में इसरे अपने जहाँ भैंस गाय बंदी सब बन रहे, बच्चे खेल रहे, आखा नंदी आ गई जैसे उसका भला करा ऐसा सबका भला करा। बोलो गाज माता। ना हर मुँह से बढ़िया लगेगा मगर ना मैं ना सुना रही हूँ तुम बोलो गाज माता की जय।